हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। ओके, बिना किसी देरी के अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जो नोट्स की पीडीएफ है, इसके साथ साथ नोट्स तो है ही, इसके साथ साथ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपकी जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी मैंने इस पीडीएफ में कंपाइल करके टेलीग्राम पर सेंड कर दिए हैं। अब वहाँ जाना, टेलीग्राम पर फॉलो करना एंड इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि आपका एक ही पीडीएफ में सारा काम हो जाए। ठीक है, आपको अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट। और कोई भी डाउट आए, क्वेरी आए या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। दोनों टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मीरा के पद। पहले पद की तरफ पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। अब शब्दार्थ जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। हरि मतलब श्री कृष्ण, जन मतलब उनके भक्त, भीर मतलब दुख दर्द, लाज मतलब इज्जत, चीर मतलब साड़ी या फिर कपड़ा, नरहरि मतलब कि नरसिंह अवतार जो विष्णु जी का अवतार था, शरीर मतलब कि शरीर, गजराज मतलब हाथियों का राजा जिनका नाम क्या था, एरावत। और ये वो भी थे जो इंद्रदेव थे उनके वाहन थे। ठीक है, और उसके बाद कुएंजर मतलब हाथी, काटी मतलब मारना, लाल गिरधर का क्या मतलब है, श्री कृष्ण, और मारी मतलब हमारी। अब प्रसंग देखो, प्रसंग में आपको 2-3 लाइनें लिखनी होती है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो पद है वो आपने कहाँ से लिया। ये हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया है। और किसने लिखे हैं ये पद, कवित्री मीरा ने। और क्या बताया है उसके बारे में एक लाइन लिख दो। इस पद में कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा के लिए गुहार लगा रही हैं। मतलब जो कृष्ण भक्त, जितने भी भक्त लोग हैं वो कृष्ण के प्रति भक्त प्रेम रखते हैं, तो उसके बारे में वो इन पदों में दर्शा रही हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ये देखो व्याख्या। इस पद में कवित्री यानी कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है, जैसे मीरा भी जो है वो श्री कृष्ण की भक्त थी तो वो एज अ भक्त बहुत प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। ठीक है, वो कहते हैं कि मीरा कहती हैं कि आप अपने भक्तों की सभी प्रकार के दुख को हरने वाले, मतलब जो भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों के दुख जो है वो हरते हैं, अर्थात यानी कि दुख का नाश करते हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरीके से या फिर जिस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया था और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए थे, उसी प्रकार आप अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, जो उनके भक्त प्रहलाद थे उनको बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया था। और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचा लिया था। मतलब यहाँ पर 3-4 उदाहरण दिए गए हैं कि श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों की, जैसे कि द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत हाथी को बचाते हैं। वो जब भी किसी दुख में होते तो श्री कृष्ण जो है उनको बचा लेते हैं। ऐसे ही हे श्री कृष्ण, उसी तरह आपकी इस दासी अर्थात आपके भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुख का नाश कर दो। अब मीरा कहती हैं कि जिस प्रकार आप बाकी भक्तों के दुखों को हर लेते हो, उनके दुखों का नाश कर लेते हो, वैसे ही मैं भी आपकी भक्त हूँ, वैसे ही मैं भी आपकी दासी हूँ, तो मेरे भी आप सारे दुख जो है वो हर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अपने आखिरी और दूसरे पद को। श्याम महाने चाकर राखो जी से लेकर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। श्याम मतलब श्री कृष्ण, चाकर मतलब नौकर, रहस्यु मतलब रहकर, नित मतलब हमेशा, दर्शन मतलब दर्शन, जागिरी मतलब साम्राज्य पूरा। ठीक है, कुंज मतलब संकरी, पितांबर मतलब पीले वस्त्र, धेनु मतलब कि गाय, बारी मतलब बगीचा, पहर मतलब पहनकर, तीरा मतलब किनारा, और अधीरा मतलब व्याकुल होना, जिज्ञासु होना। ठीक है, यहाँ पर आप प्रसंग में वो 2 लाइन तो सेम ही आएंगी कि ये जो पद है वो हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया है, इस पद की कवित्री मीरा है। और एक लाइन उसके बारे में बता दोगे कि इस पद में क्या बताया गया है। इस पद में कवित्री मीरा जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो कितनी व्याकुल है, वो कितनी उत्सुक है श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, वो उस चीज को दर्शा रही हैं। अब इसी पद की हम व्याख्या पढ़ते हैं।
इस पद में कवित्री जो है यानी कि मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बना लो। अर्थात मीरा जो है वो किसी भी तरह श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती है, चाहे उन्हें नौकर बनकर ही रहना पड़े, वो तब भी रहना चाहती हैं। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा सजाऊंगी या फिर बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर वो रोज श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। मीरा कहती है कि वृंदावन की गलियों में मैं अपने स्वामी की यानी कि मैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तारीफ करूंगी, बखान करूंगी कि मेरे स्वामी ने ये किया, मेरे स्वामी ने ऐसा किया। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, एक तो उन्हें डेली रोज श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य जो है वो बढ़ता ही जाएगा। कैसे साम्राज्य बढ़ेगा? जैसे वो वृंदावन की गलियों में जा जाकर सबको बताएंगी कि मेरे स्वामी ने ये किया, ऐसे किया, तो बाकी सबके मन में भी भक्ति भाव जागेगा, तो उनका जो भक्ति का साम्राज्य है श्री कृष्ण का वो बढ़ता ही जाएगा। मीरा श्री कृष्ण के रूप में बखान करते हुए कहती है, मतलब जब उनके रूप के बारे में मीरा बताती है तो क्या बताती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट जो है वो विराजमान है, गले में वैजंती फूल की माला धारण को किया हुआ है। वृंदावन में गाय को चराते हुए जब वो अपनी मोहन सी मुरली बजाते हैं तो वो सबका मन मोह लेते हैं। मीरा कहती है मैं बगीचों के बीच ही, जो मैं बगीचा लगाऊंगी उनके बीच ही मैं ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरे मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि मैं सुबह का इंतजार भी नहीं कर सकती, मैं इतनी व्याकुल हूँ आपके दर्शन करने के लिए। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दे। तो इस प्रकार हमारे जो मीरा के पद है वो खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।